हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के बहुलक पढ़ने वाले हैं, जो वर्गीकृत होगा, जो 5 अंक में हर बार बिहार बोर्ड में आते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये बिहार बोर्ड में 100% आपको आएगा। जब के लिए स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन है जिसका क्या बताना है, हम लोगों को बहुलक बताना है। तो बहुलक ये वर्ग अंतराल का बहुलक है। ऐसे बहुलक एक और तरीका का होता है दोस्तों, जैसे इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए एक और तरीका है बहुलक बनाने का, जैसे क्वेश्चन लिखा हो 2 4 3 फिर 4 फिर 4 5 2 का बहुलक बताइए, ऐसे लिखा हो। तो बहुलक आप उसको बोलते हैं जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा बार हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है? देखिए 4 है, क्योंकि 4 इसमें 3 बार है। तो इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा वो 4 हो जाएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो। लेकिन इसमें वो क्वेश्चन नहीं है। ये आपका बारंबारता देख करके ही बनता है, लेकिन ये वर्गीकृत है। ये क्या है? वर्गीकृत है, क्योंकि इसमें अंतराल दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये अंतराल वाला कैसे बनता है, जो आपके बिहार बोर्ड में 5 अंक में आते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बहुलक का सूत्र देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं बहुलक, इसको सूचित करते हैं m0 से, यानी m0 से। इसका फॉर्मूला होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये हमारा जो है दोस्तों बहुलक का फॉर्मूला है। ठीक, आप याद रखेंगे। ये टोटल किसका फॉर्मूला है बताइए? ये बहुलक का फॉर्मूला है, जो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब सवाल इस पे बनाना चालू करेंगे कि ये सवाल कैसे बनता है। तो चलिए इसको साइड में ले लेते हैं। इधर कैसे होगा बहुलक बनेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला को सेट कर देते हैं। चलिए, तो सूत्र हम तो समझ गए, कैसे याद करेंगे सूत्र को? l प्लस, और यहाँ पर एक और चीज़ होता है दोस्तों, गुना में h भी होता है। यहाँ पर गुना में h होता है। ठीक है, l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने में h। तो हमको सबसे पहले ये 5 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, l के, f1 के, f2 के, f0 के और h के। ये मान चाहिए हमको, तभी हम लोग ये बहुलक को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये मान आएगा कहाँ से। तो देखिए अब क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है, देखिए ये कोई अंक है और उसी अंक का ये बारंबारता है। तो देखेंगे आप, जब भी बहुलक पूछेगा तो इस अंक में जो बारंबारता जिसका सबसे ज़्यादा बार होगा, जैसे देखिए ये 8 है और ये 12 है और ये 20 है और ये 6 है और ये क्या है? 4 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसमें सबसे जो बड़ा है वो हमारा क्या है? 20 है। क्या है? 20 है। तो जो सबसे बड़ा है वो बहुलक वर्ग के बारंबारता होगा। ये बहुलक वर्ग के बारंबारता है, जो सबसे बड़ा है। तो आपसे जब भी बहुलक पूछेगा तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा वो बहुलक वर्ग है,
इतना याद रखिएगा, जिसको F1 हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1। तो हमको मिल गया F1 के मान, देखिए 20 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर F1 के मान 20 मिल गया। सेम उसी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली संख्या जो होता है वो F0 होता है। तो F1 मिल गया, F0 भी मिल गया हमको, F0 12 मिल गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F0 12। चलिए, क्यों? आप ऐसे भी बता सकते हैं कि 1 से पहले 0 ही तो आता है, 1 से पहले 0 आता है, तो आप 0 लिख सकते हैं कि 1 से पहले 0 आता है। फिर 1 के बाद 2 आता है, तो F2 के मान 6 आ गया, तो F2 के मान यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो हमको 3 गो मिल गया मान, F1, F2 और F0। अब बात है कि L बताइए, L कहाँ से आएगा और H कहाँ से आएगा? तो देखिए, जो बहुलक वर्ग था उसके जो निम्न सीमा होता है वो L के मान होता है। तो इसमें निम्न सीमा क्या है दोस्तों? 20 है। देखिए, बहुलक वर्ग 20 है और इसका छोटा वाला जो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा है वो भी आपका क्या है? 20 है। तो यहाँ पर ये हम लोग वर्ग अंतराल के जो L होगा, मतलब न्यूनतम सीमा होगा बहुलक वर्ग के, वो 20 हो जाएगा। अब बात है कि इसमें H कहाँ से आएगा? तो बीच के जो अंतराल है इसमें सब में अंतर जो है 10-10 का है अंक में, तो H के मान क्या हो जाएगा मेरा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर सही से देख लेंगे, क्योंकि कहाँ से कौन मान आया है एक बार ध्यान देंगे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ऐसा कोई सन का एग्जाम नहीं है दोस्तों, बिहार बोर्ड का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये 5 अंक में नहीं आया हो गणित के। ठीक है ना, तो आप इस पे ध्यान देंगे और रिवीजन कर लेंगे सही से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र तो हमारे सामने है, सूत्र हमारे सामने है, तो केवल हल कर देना है हमको। चलिए, ये इसको इधर कर दिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप। चलिए, साइड हो गया ये। सबसे पहले हमको इस सूत्र पर मान सजा देना है, L चाहिए। तो L के मान देख लेंगे कि सर जी 20 है, तो यहाँ पर रख देंगे 20, प्लस है तो प्लस, कोष्ट है तो कोष्ट लगाएंगे। F1 के मान इसमें 20 है, तो यहाँ पर 20 रखेंगे, माइनस है तो माइनस। F0 का मान इसमें 12 है, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, बट्टा है तो बट्टा, दो है तो दो रहेगा, फिर गुने। F1 के मान इसमें 20 है, तो यहाँ पर 20 रखेंगे, माइनस है तो माइनस। F0 का मान 12 है, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, माइनस है तो माइनस। F2 के मान जो है इसमें 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे, गुने। H का मान इसमें देख लेंगे 10 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। बस इसको अब हल कर देना है। 20 है तो 20, प्लस है तो प्लस, फिर इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 8, इसमें गुना करेंगे तो 40, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12, माइनस 6 है तो 6, कोष्ट है तो कोष्ट, बाहर 10 है तो 10। हल करेंगे तो 20 रहेगा, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, बटा 40 से 12 को माइनस करेंगे तो 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28। 28 से जब 6 को माइनस करेंगे हम लोग तो बच जाएगा यहाँ पर मेरे पास 22। गुना में क्या है? 10। तो ये 22 से 10 नहीं कटेगा, लेकिन छोटा हो सकता है। 2 से 11 बार में, इसको इधर साइड कर देंगे, 2 से 11 बार में, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो मेरे पास क्या बचा? यहाँ पर अब सॉल्व कर रहे हैं, बचा 20 यहाँ पर है तो 20 रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। ये यहाँ पर बचा क्या है? 8/11 बच गया है, और गुना में है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस इसमें गुना हो जाएगा तो 40 बटा हो जाएगा 11। 8 पर से 40/11, नीचे एक मान के बटा के जोड़ बना देंगे, इसका लघुत्तम 11 हो जाएगा। तो 1 से ये 11 बार में जाएगा, क्योंकि 1 के पढ़ा में 11 बार में आएगा। इसमें गुना करेंगे 11 से 20 में तो 220 हो जाएगा दोस्तों, प्लस ये एक बार में जाएगा तो 40 के 40 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 60। अब बटा में 11, ये जो 260/11 आया है इसका ये क्या हो जाएगा? फाइनल
आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको भाग भी दे सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, बहुलक। ये हो जाएगा हमारा बहुलक। ये दोस्तों 5 अंक में हर बार एग्जाम में आता है, तो आप पूरा जरूर देखें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।